सुप्रभात बच्चों। तो जैसा कि कल हमने पाठ को पढ़ा था, जैसा सवाल वैसा जवाब। आपने पाठ को पूरा पढ़ लिया होगा, है ना। कल कक्षा में पठन भी कराई गई थी। तो आपने इस पाठ में देखा कि किस तरह से बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे, और उसी पसंद करने के कारण उनके जो बाकी दरबारी थे वो बीरबल से जलन रखते थे, है ना। और उनका एक खास दरबारी था महाराज अकबर का ख्वाजा सरा, जिसको क्या था, अपनी बुद्धि पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। आप लोग जानते ही घमंड करना अच्छी बात नहीं है ना। और जहाँ पे घमंड हो जाता है वहाँ पे सारी बुद्धि और विद्या खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमको घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ख्वाजा सरा को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड हो गया था, और वो बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कुछ सवाल सोचे और उनको महाराज अकबर के द्वारा, बादशाह अकबर के द्वारा बीरबल से पूछे। तो जैसा इन्होंने अपना सवाल दिया था, बीरबल ने भी उनके सवालों के वैसा ही जवाब देते गए। और उनके जवाब से बादशाह अकबर तो खुश हो गए, संतुष्ट हो गए। लेकिन ख्वाजा साहब को क्या लगा कि ये गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। तब क्लास अंतिम में बीरबल ऑलरेडी बोलते ही हैं कि जैसे आपने सवाल पूछा है उनके जवाब तो ऐसे ही रहेंगे, और यदि आप मेरे सवाल को गलत बोल रहे हैं तो पहले इन्हें गलत साबित करके दिखाइए, है ना। तो इस तरह से जो ख्वाजा सरा है वो निरुत्तर हो जाते हैं, कुछ जवाब नहीं दे पाते। तो इस तरह इस पाठ के कई ऐसे शब्द आए हैं जो आपको कठिन लग रहे होंगे। तो आइए अब मैं आपको उनके अर्थ, उनके मीनिंग बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से इसको देखते रहिएगा, ओके। चलिए, तो आज हम इस पाठ के कुछ जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ जानते हैं। सबसे पहला है बुद्धि, जिसका अर्थ होता है दिमाग। ये तो आप जानते ही हो, बुद्धि दिमाग, है ना। अगला शब्द है मुसीबत, जिसका अर्थ होता है परेशानी, है ना, मुसीबत परेशानी। और अभिमान का अर्थ होता है घमंड। जैसे कि आप इस पाठ में पढ़ चुके हैं, जो ख्वाजा सरा होते हैं उनको अपने बुद्धि और विद्या पर बहुत ज़्यादा क्या था, घमंड था या अभिमान था, है ना। तो ये अभिमान का अर्थ होता है, क्या होता है, घमंड। अगला है नक्कार खाना, ऐसा स्थान जहां बड़े बड़े ढोल रखे जाते हैं। आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा, जब कुछ अनाउंसमेंट करना रहता है, कुछ घोषणा करनी रहती है, तो बहुत बड़े बड़े ढोल होते हैं, जिनको नगाड़े होते हैं, जिनको बजाया जाता है और सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, फिर कुछ घोषणाएं की जाती है ना। आपने देखा होगा इस प्रकार के ढोलक होते हैं जिनको जोर जोर से बजा के सब लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, और उसके बाद कुछ घोषणाएं की जाती है। तो ये जगह जहाँ पे इन ढोलक को रखा जाता है, उस जगह को कहते हैं नक्कार खाना, ठीक है। अगला है तूती। अब उसी में आपने पढ़ा था, नक्कार खाने में तूती की आवाज। आपने एक शब्दांश पढ़ा हुआ था, एक वाक्यांश इस पाठ में, नक्कार खाने में तूती की आवाज। तो तूती इसमें क्या होता है, नक्कार खाना तो जान लिए जहाँ पे ढोलक रखा जाता है, और तूती क्या होता है, बांसुरी जैसा एक बाजा, है ना। बांसुरी की तरह एक बाजा होता है, मतलब फ्लूट आप कह सकते हैं, इस तरह से या फिर ऐसे भी हो सकता है। ये कहलाते हैं तूती, ठीक है। कई जगह तूती बोलना और नक्कार खाने में तूती की आवाज, ये सब मुहावरे हैं। इनके अर्थ हम अभी जानेंगे आगे इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अगला शब्द है अनुरोध, जिसका मीनिंग होता है आग्रह, निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, है ना। जैसे हम लोग को अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, कोई चीज़ यदि हमको ज़रूरत रहती है, हम उनसे मांगते हैं, तब हम उनको क्या करते हैं, अनुरोध या फिर आग्रह करते हैं। और विश्वास, जिसका अर्थ होता है भरोसा, है ना। विश्वास, किसी के ऊपर विश्वास करना मतलब भरोसा दिखाना। तो
ये हो गए। अब इनके बाद हम देखते हैं कुछ मुहावरे। मुहावरा मतलब ये एक ऐसे शब्दांश होते हैं, एक शब्दों के समूह होते हैं जिनका इनडायरेक्टली किसी और तरफ ये हमको अर्थ बताता है ना। जैसे हम इसी को आप ही मैं आपको बोल रहा था, नक्कार खाने में तूती की आवाज, जिसका अर्थ है महत्वहीन। अब महत्वहीन का मतलब जैसे नक्कार खाना क्या होती है, जहाँ पे बड़े बड़े ढोलक रखे जाते हैं। अब इसको बड़े जोर जोर से बजाया जाएगी, इतनी जोर से आवाज होती है कि यदि आप पास में रहेंगे तो आपको आवाज सुनाई नहीं देती। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप शादी घर जाते हैं जहाँ पे डीजे बाजे बजते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े बॉक्स है ना, साउंड बॉक्स बजते रहते हैं। वहां पे जब आपको अपनी बात किसी दूसरे को करनी रहती है, बड़ी जोर से चिल्लाना पड़ता है, आपकी आवाज कोई आसानी से नहीं सुन पाता उस आवाज में। तो यही चीज यहाँ पर है, नक्कार खाना जहाँ पे मान के चलो डीजे बज रही है, और तूती जहाँ पे आप कुछ बोलना चाहते हो किसी को तो सुनाई देगा नहीं। तो उसका अर्थ क्या है, महत्वहीन। मतलब उस जगह यदि आप कुछ बोल रहे हैं तो क्या है, महत्वहीन है। ठीक है, नक्कार खाने में तूती की आवाज मतलब महत्वहीन। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि डीजे बज रही है बड़ी जोर से और वहां पे आप कुछ बोलेंगे तो वो महत्वहीन है, उसका कोई भी इफेक्ट सामने वाले पर नहीं पड़ेगा, मतलब उसको सुनाई नहीं देगा। तो ये होता है नक्कार खाने में तूती की आवाज, ये एक मुहावरा है। इसी तरह से दूसरा मुहावरा तूती बोलना। देखिए अब दोनों जगह यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे तूती बोलना मतलब राज होना या शासन चलना या अपना प्रभाव होना, है ना। कहीं पे जैसे बोलते हैं ना, राजभवन में बीरबल की ही तूती बोलती थी, तो इसका मतलब क्या है कि अकबर महाराज का जो राज दरबार था वहां पे केवल बीरबल का राज चलता था। अब राज का मतलब ऐसी नहीं है कि राजा होना, है ना, या शासन चलना का मतलब राजा होना नहीं है, कि वहां पे बीरबल जो भी बात बोलते थे उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ती थी, ना कि ख्वाजा सरा की बातों का, उनकी बातों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो मतलब नक्कार खाने में तूती की आवाज इसके लिए, किसके लिए था, ख्वाजा सरा के लिए, और तूती बोलना ये किसके लिए उपयोग हुआ है इस पाठ में, बीरबल के लिए। ठीक है, इसी तरह से और एक मुहावरा है कलाई खुलना, मतलब राज खुल जाना, पोल खुल जाना। कलाई खुलना मतलब किसी की राज खुल जाना, पोल खुल जाना, कोई ऐसी बातें जो सामने वाले को पता ना चलनी चाहिए थी लेकिन चल जाना। ठीक है, ये होता है कलाई खुलना। और इसमें एक मुहावरा आया है छक्के छूटना, मतलब होता है हिम्मत हार जाना। आपने क्रिकेट में देखा होगा, जब क्रिकेट देखते रहते हैं, जैसे ही किसी ओवर की फर्स्ट गेंद में यदि किसी बैट्समैन ने छक्का मार दिया बॉलर की बॉल को, है ना, यदि सिक्स लगा दिया, तो वो जो बॉलर रहता है उसका हिम्मत थोड़ा सा डावाडोल हो जाता है, उसकी हिम्मत थोड़ी सी जवाब दे जाती है कि मेरे पहले ही बॉल में जब इसने सिक्स लगा दिया तो बाकी बॉलों का क्या होगा, और उसकी बॉल थोड़ी सी अगली जो बॉलिंग करता है थोड़ा सा उसमें उसका हिम्मत गिरा हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए ये शब्द, ये मुहावरा बना है छक्के छूटना, मतलब हिम्मत हार जाना। ठीक है, और लास्ट शब्द है नाक भौं सिकोड़ना, मतलब अनिच्छा जाहिर करना। नाक भाव हम कब सिकोड़ते हैं, जब हमको कोई चीज पसंद नहीं आती, हमको सामने वाला कोई कुछ दे रहे हैं लेकिन वो चीज हमको पसंद नहीं है, तब हम अपनी नाक भाव सिकोड़ते हैं। अब आप देखेंगे नाक भाव होता क्या है ना, तो नाक तो आप लोग जानते ही हो, नाक, और भाव मतलब माथा। कई लोग सिकुड़ जाते हैं ना, एक सिकुड़न वाली चिन्ह पड़ जाती है वहां पर, ये वाली कहलाती है आईब्रो, इसके ऊपर वाली भाव। ठीक है, तो इस तरह से नाक भाव हम कब सिकुड़ते हैं, जब हमारी नाक सिकुड़ते हैं तो ऑलरेडी भाव भी सिकुड़ जाते हैं। नाक भाव सिकुड़ना मतलब किसी चीज पर अनिच्छा जाहिर करना, पसंद नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह से पाठ को और अच्छा से पढ़िएगा और इन सारे मुहावरे और जो कठिन शब्द दिए हैं इनके अर्थ आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।